इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स सागर मध्य प्रदेश। तो तुम उन्हें जवाब मत दो, तुम यही मान के चलो कि मैंने इनको कभी न कभी कुछ कहा था और ये संभाल करके रखी थी, आज उसका रिप्लाई दे रही है मुझे। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी चीज खुशी खुशी ले लूं और उसका जवाब ना दें। घर की कलह खत्म हो जाएगी, घर में शांति का वातावरण विकसित होने लगेगा और आपका घर स्वर्ग माना जाएगा। हर व्यक्ति आपके घर की तारीफ करेगा, आपके घर के गुणानुवाद करेगा कि भाई उनका परिवार का एक एक व्यक्ति कितना आदर्श है। अब शब्द भी अगर कोई कह दे तो जवाब नहीं देता, मगर ये मत समझना कि कोई हमें कायरता सिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें कायरता नहीं सिखा रहा हूँ दोस्तों, तुम्हें तो नरक जाने से मैं बचा रहा हूँ, तुम्हें पाप बंद करने से बचा रहा हूँ कि तुम्हें नए पाप का बंद ना हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं। मगर मैं तो तुम्हें तलवार चलाना भी सिखा सकता हूं, क्योंकि हमारे श्री रामचंद्र जी के पुत्रों को लव कुश के लिए क्षुल्लक सिद्ध सागर ने तलवार धनुष आदि विद्या सारी सिखाई थी, तो मैं भी सिखा सकता हूं। तलवार चलाना भी सिखा सकता हूं, पिस्टल चलाना भी सिखा सकता हूँ, बॉक्सिंग भी सिखा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि आगम का प्रमाण है। लव कुश के लिए उन्होंने शस्त्र विद्या सिद्ध सिद्धांत सागर ऐसा कुछ उनका नाम था, उन्होंने सिखाई थी, ऐसा श्री पद्म पुराण में आता है। तो हम तुम्हें ये कायरता नहीं सिखा रहे हैं, तुम्हें कसायों से बचने के लिए ये बता रहे हैं। हाँ, ये भी समझना, अगर कोई दबाने ही लगे तुम्हें चाहे जब, तो तुम अंजलि जोड़ करके क्षमा मत मांगते रहना, थोड़ी सी आस्तीन भी चढ़ा लेना। क्या समझता है तू अपने आप को? मैं इतने दिन से देख रहा हूं, मैं सोचता हूं कि नई कसाई ना बने, इसलिए मैं अंजलि बांध करके तुम्हें नमस्कार कर रहा था, जय जिनेन्द्र कर रहा था। ध्यान रखना, इतना ही पर्याप्त है। वो समझ जाएगा कि ये भी कोई दमखम रखता है। तो जैन दर्शन अहिंसा का मतलब कायरता नहीं है बंधुओं, न्याय और नीति पर हमें अपने जीवन को चलना चाहिए। तो ऐसी जब हम अपने घर में प्रेम और वात्सल्य रखेंगे तो हमारे घर का कोई भी व्यक्ति को सूनापन नहीं लगेगा। कल अपन इसी पर चर्चा चल रही थी कि परिवार में कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मान लो परिवार में 5-7 लोग हैं, तो एक आध व्यक्ति की हम उपेक्षा करने लगते हैं। कभी कोई भाभी की उपेक्षा होने लगती है, कोई देवरानी की उपेक्षा होने लगती है, या ननन की उपेक्षा, या ननन किसी भाभी की उपेक्षा करने लगती है। इसलिए ननन का अर्थ जानते हो आप क्या होता है? जो पहले तो बहुत चलते थे, नंद भौजाई के झगड़े बहुत चलते थे, सास बहू के झगड़े चलते थे। पहले कहते थे भौजाई ननन को झगड़ा, कि भाई उनकी भौजाई तो ऐसी है कि हम क्या बताइए, ऐसे झगड़े चलते थे। तो ननन का अर्थ है ना धन आनंद बराबर ननन, ना यानी नहीं, जो नहीं देती है आनंद उसका नाम है ननद। तो ऐसे किसी घर में हो सकती हैं कि जो अपनी भाभी जी के लिए टॉर्चर करने लगे, परेशान करने लगे, तो उसे जो सूनापन आ रहा है, उसे जो एक अकेलापन महसूस हो रहा है, घर में सारे लोग मिलकर के बैठक में बैठ करके सारी बातचीतें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वो बेचारी एक कोने में बैठी रहती है, उससे कोई कुछ नहीं कहता है। तो उसे जो ये फीलिंग हो रही है बंधुओं, उसे जो सूनापन हो रहा है, तुम ये मत समझना कि हम लोग
प्रसन्न है और मगर उसकी अप्रसन्नता, उसकी फीलिंग, उसकी जो गिल्टी फील उसे हो रही है, उस सब का पाप के तुम्हारे खाते में जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे कारण वह उपेक्षित हो रही है। तुमने उसको जलील करने के लिए तैयार कर दिया है। ठीक है, हो सकता है कि उनकी योग्यताएं थोड़ी सी कम हो सकती हैं, उनका ज्ञान कम हो सकता है, उनसे काम करने में रुचि ज़्यादा नहीं हो सकती है, मगर हम इतना जलील कर दें, इतना जलील कर दें कि वो अंदर ही अंदर घुटने लगे, घुट घुट के जैसे मरने लगे अपन कहते हैं, तो ये उसके अगर अकाल में मरण हुआ तो जितने लोगों ने उसको इनडायरेक्ट में टॉर्चर किया है, उसे परेशान किया है, वो सारे के सारे पाप के भागीदार हैं बंधु, और उन्हें एक हत्या करने का पाप सारे लोगों का लगेगा। कॉलेजों में भी हो जाता है, स्कूल में हो जाता है, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, मेरे पास भी बहुत आते हैं। अभी एक बिटिया आ गई जबलपुर से 2-3 दिन 4 दिन पहले, जब मैंने उसे देखा तो उससे पूछा, उसकी माँ कहती महाराज जी ये बिल्कुल बहुत परेशान है, ऐसा है वैसा। फिर मैंने उससे जब पूछा तो उसने यही बताया, मैंने पहले ही कह दिया था कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। जब अकेला तो मैं कभी ज़िंदगी में सामायिक के अलावा अकेलापन मुझे मिला ही नहीं कभी। सामायिक से उठते ही बिल्कुल जैसे वो दौड़ते हैं ना लोग, ऐसे भरते हैं, पहले मैं बैठ जाऊं, पहले मैं बैठ जाऊं। तो मैंने फिर उससे कहा कि किसी ने आपको धोखा दिया है, फिर उसने स्पष्ट कर दिया। तो इससे जो उसे सूनापन, जो फीलिंग होना चालू हुई, तो मैं मानसिक तनाव में आ गई, और ये मानसिक तनाव हुई एक सूनापन लाता है, और ऐसे सूनेपन में व्यक्ति के मन में सीधा एक अटैक आता है कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा, सबको शांति हो जाएगी। मगर मैं चाहता हूं उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं होगा। अबे अकेले रहने के लिए तो लोग तरसते हैं, हम साधु संत तो तरसते हैं कि हे भगवान कोई ना आए मेरे पास, और तुझे इतना मौका मिला है अकेले रहने का, पढ़ने का, ऐसा बिंदास पढ़ाई करो कि जो वो लोग पढ़ रहे उनसे आगे निकल करके जब तुम इतने हाईलाइट होगे, जब तुम्हारा नाम पेपरों में छपेगा और तुम्हें मार्कशीट जब मिलेगी और सम्मान होगा, तो वही तुम्हारे चरणों में आकर के नमस्कार करेंगे और आई एम सॉरी प्लीज कहेंगे। बंधुओं, अकेलापन कब तक रहने देंगे? हम उस अकेलेपन का दुरुपयोग न करें, हम उस अकेलेपन का बेनिफिट लें, अपने जीवन में फायदा लें कि हमें किस प्रकार से इस अकेलेपन का मौका मिला है। मोबाइल को भी साइड में रखो, क्योंकि अब कोई फ्रेंड का फोन आने वाला नहीं है, किसी का फोन नहीं आना। अब सीधा अपन पढ़ने का फोकस करते हैं, और अपनी पढ़ाई पर इतना ज़्यादा फोकस कर लें हम कि हमें वो पुरानी बातें, धोखे की बातें याद ही ना आए, और हम पढ़ कर के इतने विद्वान और इतने ज्ञानवान हो जाएं कि हम जिस भी इंटरव्यू में हम इंटरव्यू दें, वो इंटरव्यू हमारे लिए लाभदायक हो जाए। हम जिसका एग्ज़ाम दें उस एग्ज़ाम में हम सफल हो जाएं। अभी एक बिटिया और आई, वो भी सीए बन गई। बोला उसने, महाराज जी आपने मुझे पेन दिए थे। तो मैंने कहा पेन से क्या होता है? पेन तो दिए थे और दे रहा हूं और देता रहूंगा जब तक मैं जीवित हूं, मगर पेन अकेला कुछ नहीं करेगा। तुमने जो कंसंट्रेशन के साथ, जो फोकस करके जो तुमने पढ़ाई की है, और जो हमने तुम्हें निर्देश और संबोधन दिया था, उसका तुमने जो पालन किया है, उसका बेनिफिट तुम्हें मिला है सीए पास होने का। फिर हमने कहा कि अब तो बिल्कुल काला पेन ही तुझे लगेगा, साइन करेगी तो फिर एक काला पेन दे दिया। तो मेहनत तुम करो, साधु से आशीर्वाद लो, और जो निर्देश तुम्हें दिए जाएं, जो गाइड तुम्हें किया जाए, उस गाइड को अगर तुम अपनी गाइड में रख लो तो तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। गाइड मगर बहुत सोच समझ करके बनाना। जिसका गाइड अच्छा होता है उसकी डाइट अच्छी होती है, और जिसकी डाइट अच्छी होती है तो उसकी
नाइट अच्छी होती है, और जिसका गाइड अच्छा नहीं होता तो उसकी नाइट भी ब्लैक नाइट होती है। इसलिए गाइड को चुनने के पहले सब तरफ से ठोक बजा करके पहचानो कि जिससे भी तुम निर्देश लेना चाहते हो वो कौन है, क्या उसकी योग्यता है, कहीं वो कोई स्वार्थ सिद्ध तो नहीं कर रहा है तुम्हारी आड़ में, तुमसे कोई फायदा तो नहीं उठाना चाहता है। ये सारी चीज़ों पर ठोक बजा करके मैं तो कहता हूँ, जैसे एक मटका खरीदने 50-60 रुपए का मटका खरीदने जाते हैं, उसको कितने बार टक टक करके देखते हैं, टक 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 करते हैं। और कई और होशियार होते हैं तो एक आध जग पानी डाल करके और आड़ा तिरछा घुमा करके देखते हैं कहीं से क्रैक तो नहीं है। उसी प्रकार जिसके लिए तुम समर्पित हो रहे हो, जिसको तुम अपना आदर्श मान रहे हो, जिसे तुम अपना गुरु मान रहे हो, जिसे अपना निर्देशक मान रहे हो, जिसे अपना मान रहे हो, उसको भी एक बार ठोक बजा लेना, हर तरफ से ठोक लेना, बजा लेना। लालची तो नहीं है, स्वार्थी तो नहीं है, मतलबी तो नहीं है, अपनी ख्याति लाभ के लिए तो नहीं करता है, दिखावा तो नहीं करता है। सब तरफ से ठोक सोच लेना, जितने पहलू तुम्हारे दिल और दिमाग में उत्पन्न हो वो सारे पहलू अपनी थाली में परोस कर और एक एक पहलू टच करते चले जाना, और एक एक पॉइंट पर निर्णय करते चले जाना। और जिस दिन तुम्हारे पॉइंट पूर्ण ओके कर दें उसी दिन तुम समर्पित हो जाना। बस बंधुओं, तुम्हें मिल गया निर्देशक, मिल गया तुम्हें गुरु, तुम्हारे हर दुख की चिंता करेगा, हर परेशानी की तुम्हारी चिंता करेगा, और तुम्हें ऊंचाइयां के लिए हर तरफ से सहयोग देगा। सूनापन किसी को मत दो बंधुओं। एहसास नहीं होना चाहिए किसी को कि वो व्यक्ति किसी कारण से, परिवार के कारण से या मोहल्ले पड़ोस ने किसी ने सूनापन उसे इतना जलील कर दिया है, इतना जलील कर दिया है, उसका जब देखो जब मजाक, जब देखो जब मजाक, तो उसे एक सदमा टाइप का बैठ जाता है कि यार हमारी वैल्यू नहीं है, हमारी योग्यता ही नहीं है। घुटता है आकर के, माथा पकड़ करके रोता है। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी हम जहाँ जाते हैं लोग हमारी इज्जत ही नहीं करते, हम जाते हैं लोग हंसने लगते हैं। मैंने कहा भाई मुझे भी देख करके हंसते हैं। पूज्य आचार्य श्री का विहार 1988 में सोनागिर के लिए हो रहा था, मैं भी था। तो एक हमारे पूज्य एक महाराज आगे जा रहे थे, पीछे मैं जा रहा था। तो 4 लड़के, एक शटर दुकान बंद थी उधर खड़े थे, मेरे साथ 1 या 2 लड़के थे, क्योंकि नई नई दीक्षा हुई थी, कोई मुझे जानता ही नहीं था। तो एक कमंडल पकड़ने वाला चल रहा था, वो भी बिल्कुल 13 हड्डी 14 बोल्ड था, नरकंकाल। मैंने कहा कोई बात बनेगी बिगड़ेगी तो ये तो हमें ही को पिटवा देगा। फिर भी हमने अपने आप को देखा, मैंने कहा निपट लेंगे, ये 4 भी कोई मायने नहीं रखते अपने लिए उस समय। तो वो देख कर के कहते हैं इसका चद्दर लेकर के उसको लपेट दो। मैंने सुन लिया, हमने ऐसे देखा, हमने कहा क्या कह रहे हैं? बोले तुमसे थोड़ी कह रहे हैं। हमने कहा चद्दर किसके पास है? अब बिना चद्दर का कौन जा रहा है? मैंने पटकते छोड़ जाऊंगा तेरे घर तक, समझता क्या है? और वो मुझे देख रहे थे तो मैंने यूं कर दिया। अब वो अपने आप को यूं देख रहे हैं और मैं आगे चला गया। क्योंकि मोक्ष मार्ग में भी कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं, तो ये सारी चीजें समझना चाहिए। एक बार मैंने क्लास चल रही थी मुक्तागिर में 1990 के 4वें मास में, तो कोई प्रसंग आया उपसर्ग आदि का, तो मैंने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री अगर कोई मुनिराज जा रहे हैं और उनके पास साथ में कोई छुल्लक जी हैं और अगर कोई परेशानी आ रही है तो छुल्लक जी का कर्तव्य क्या है? कहते कुछ नहीं, वो
अपन को इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए और अपने चुपचाप निकल जाना चाहिए। हमने अगर मान लो मुनिराज को परेशान करने लगे तो बोले बीच बचाव करना चाहिए। हमने बीच बचाव करने वाला पहले पिटता है महाराज। तो कहते तुम कहना क्या चाहते हो आचार्य जी? कहते हमने आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो क्षुल्लक जी साम दाम दंड भेद सब जानते हैं तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? तो आचार्य जी कुछ नहीं बोले और खूब जोर से हंसे और संघ के तरफ यूं इशारा करते हैं। तो किसी को अगर सूनापन आ रहा है तो वो तो बीच बीच में हमें डर लगता है, क्योंकि ठंड में ऐसे मौसम में नींद भी ज़्यादा आती है। और ये शॉल माल ओढ़ करके यूज लाइट डुकरियाँ जो बैठी रहती ना, तो इनको एक आध झोंका आ सकता है। इसलिए बीच बीच में एक चिकोटी में काट देता हूँ जिसमें अड़ोस पड़ोस के लोग हंसते हैं तो दादी जी की नींद खुल जाती है। हालांकि मुझे विश्वास है कि मेरे प्रवचन में कोई शायद ही है कोई सोता हो जो टिक करके बैठा होगा, तो वो सो रहा होगा। एक बार की घटना याद आ गई। भीलवाड़ा में प्रवचन कर रहा था तो एक अम्मा जी ऐसे खंबे से टिकी थी। वो तो कुर्सी पे बैठी हैं, ऐसे वो समझदार है, उनको नींद नहीं आएगी, बहुत बोल्ड है, हाँ बोल्ड है। तो वो अम्मा जी ऐसे टिक कर के बैठी थी, उनका मुंह खुल गया और प्रवचन मेरा चल रहा था। वहीं कहीं कोई चूहिया का बिल होगा, एक छोटी सी चूहिया उनके कपड़ों पे चढ़ती 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 उनके मुंह में घुस गई। अब उनने ऐसे पकड़ने की कोशिश की तो चूहिया बहुत चिकनी होती है, अब वो अंदर सटक गई। अब वो झटपटा गई, ई भाई चूहा चलो राजस्थानी में। अरे अब मैं तो प्रवचन कर रहा था, मुझे हंसी भी आ गई और एक दुख हो रहा कि संगी पंचेंद्री चूहा उसके मुंह में चला गया, मर जाएगा। फौरन हमने लोगों को कहा, हमने भैया उनको जल्दी से डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। और डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि भाई कैसे क्या होगा, बहुत सोचा। फिर मैंने खबर भेजी, हमने ऐसा करो डॉक्टर साहब उनको बोलो कि वो चिट्टी वाले केले आते हैं, पक्के केले, अगर वो कहीं उपलब्ध हो जाएं तो बढ़िया 12 केले खिला दो, चिट्टी वाले अच्छे, और अच्छी इलायची 10-20 ग्राम इलायची के छिलके छील करके और वो दाने खिला दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश।